Hello friend, welcome back to our channel. Today's video is based on New Education Policy 2020. आज की वीडियो हमारी नई शिक्षा नीति 2020 पे आधारित है, बेस्ड है। तो हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में 1986 यानी आपके सेकेंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बाद 34 साल बाद 34 ईयर के बाद एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी। कब? 2020 में, जो कि इसकी अध्यक्षता में बनी थी के कस्तूरी रंगन, जो कि आपके फॉर्मर चेयरमैन थे, कहाँ के? ईस्टो के। ओके, तो आज हम जानने वाले हैं न्यू एजुकेशनल पॉलिसी के बारे में। तो सबसे पहले हमारे देश में अभी तक कितनी नेशनल पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है? तो 3 नेशनल पॉलिसी आ चुकी है। फर्स्ट पॉलिसी केम इन 1968, जो कि आपकी कोठारी आयोग, जो कि 1964 में बना था, उसकी सिफारिश पे आई थी सबसे पहली पॉलिसी, उसकी रिकमेंडेशन पे आई थी पहली एजुकेशन पॉलिसी। जब प्राइम मिनिस्टर कौन थी? आपकी इंदिरा गांधी। उनके कार्यकाल में आपकी पहली एजुकेशन पॉलिसी आई थी। कब? 1968। दिस इज द फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी। सो सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी आई आपकी कब? 1986, जो कि आपकी कब किसके कौन प्राइम मिनिस्टर थे वहां पे? राजीव गांधी वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। तो थर्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो प्राइम मिनिस्टर कौन थे? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ओके, तो अभी तक आपकी 3 नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी आ चुकी है। तो जो 1986 वाली एजुकेशन पॉलिसी थी, उसमें एक बार मॉडिफाई किया गया था। उसको कब? आपके 1992 में। उसे जानते हैं आप, दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम ऑफ एक्शन। ओके, POA, प्रोग्राम ऑफ एक्शन भी कहते हैं। जब 1986 की जो एजुकेशन पॉलिसी थी, उसको मॉडिफाई किया गया और उसके 34 साल बाद यानी 34 ईयर के बाद आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई कब? 2020 में। तो आप जानते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसके मुख्य उद्देश्य क्या है, आपकी किस पे फोकस करती है? तो सबसे पहले मुख्य उद्देश्य उसका यही है कि फ्लेक्सिबिलिटी, यानी फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स जो लचीलापन है आपके एजुकेशन सिस्टम में, उसको लाना है। फ्लेक्सिबिलिटी, दिस इज द मेन एम ऑफ दिस एजुकेशन पॉलिसी। सेकेंड इज होलिस्टिक्स। होलिस्टिक मीन्स यानी समग्रता, यानी उसको होलिस्टिक मीन्स आपको इस एजुकेशन पॉलिसीज में बच्चे का 360 डिग्री डेवलपमेंट करना है, उसका ऑल राउंड डेवलपमेंट करना है। ओके, एंड अदर्स इज कि रोट लर्निंग पे बल नहीं देना है। यहाँ पे रोट लर्निंग जो क्रैमिंग है, उसको डेवलप नहीं करना है, उसको दूर करना है, बट कि आपको क्या बढ़ाना है? बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ाना है, उसकी क्रिएटिविटी बढ़ानी है और उसकी स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करनी है। तो फर्स्ट इसके उद्देश्य क्या है? लचीलापन है, इसमें समग्रता है और क्रिटिकल थिंकिंग को इंक्रीज करना है, क्रिएटिविटी को इंक्रीज करना है एंड स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करना है, ध्यान देना है। ओके, फिर वैश्विक ज्ञान महाशक्ति यानी ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाना है आपकी किसको? इंडिया को। लाइक कि जब एनिशियंट टाइम था, वहां पे इंडिया एक एजुकेशन की दृष्टि से पूरे विश्व में एक विश्व गुरु हुआ करता था। कौन? भारत। ओके, तो हमारा एजुकेशन सिस्टम था जो पहले का वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में काफी अच्छा था, काफी मतलब लोग विदेशों से भारत पढ़ने आया करते थे। ओके, तो उसी ढंग से भारत को एक बार फिर से ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाना है, इस NEP का मुख्य उद्देश्य है। तो 3 मुख्य उद्देश्य है इसके। ओके, आप जानते हैं कि इस NEP में, जो कि स्कूल एजुकेशन के बारे में हम जानते हैं, तो पहले जो आपने देखा होगा कि हमारा जो पुराना एकेडमिक स्ट्रक्चर था वो कैसा था? वो था आपका 10+2+3। ओके, जो कि 10+2+3 पे 10+2+3 पे बेस्ड था। आपका हमारा जो एजुकेशनल का स्ट्रक्चर है वो 5+3+3+4 पे बेस्ड है। ओके, तो आप जानते हैं हम न्यू एजुकेशनल स्ट्रक्चर को, जो पुराना एक्साइटिंग एकेडमिक स्ट्रक्चर है
10 years plus 2 year. Okay, so our new educational structure is 5 plus 2 plus 5 plus 3 plus 3 plus 4. तो फर्स्ट इज 5 इज जो 5 साल है सबसे पहले की फर्स्ट, तो उसको कहते हैं आप फाउंडेशनल स्टेज। फाउंडेशनल स्टेज आपकी कहाँ पे से कहाँ पे चलती है, वो 3 से 8 वर्ष तक की आपकी जो एज है वहाँ पे फाउंडेशनल स्टेज है आपकी, जहाँ पे आपकी जो बच्चा है उसकी किस पे फोकस किया जाएगा, सबसे पहले उसकी जो कि आपके बाल बाड़ी, आंगनबाड़ी एंड जो भी उसकी बाल वाटिका, उस पे फोकस किया जाएगा आपके कहाँ पे, फर्स्ट स्टेज के 3 साल में। फिर बचे उसमें 5 को 2 कैटेगरी में हमें डिवाइड करना है। फर्स्ट इज जैसे ये 5 है उसको 2 भाग में डिवाइड करना है, पहले 3 प्लस 2, तो इस 5 को हमने 3 कैटेगरी होगी, वहाँ पे वो आंगनबाड़ी, प्री स्कूल, बाल वाटिका इसमें बिताएगा अपना कहाँ कितने साल, 3 साल आंगनबाड़ी, प्री स्कूल और बाल वाटिका, और 2 साल 1 और 2 क्लास। ओके, तो ये हो गया आपका 5 कंप्लीट हो गया। अब आता है 3 में क्या करेगा वो, यहाँ पे जो एज ग्रुप है वो है आपका क्या है, इस ग्रुप 8 to 11। यहाँ पे वो करेगा आपका कौन कौन सी क्लास को कंप्लीट, कौन कौन किसकी क्लास करेगा यहाँ पे कहने 3, 4, 5, तो यहाँ पे वो अपने 3, 4, 5 को कंप्लीट करेगा इस 3 में। अब आपका जो नेक्स्ट 3 है, तीसरा 3 है, उसमें एज ग्रुप है आपके 11 to 14, यहाँ पे करेगा वो अपना 6, 7, 8। जो 6 क्लास है वहीं पे से आपको कोडिंग की कक्षाएं, बहुत सारी कक्षाएं प्रारंभ की जाएगी। फिर है आपके लास्ट के 4 साल, वहाँ पे आपका आएगा जो लास्ट के 4 साल है वहाँ पे आपका आएगा 14 से 18 की जो एज है, वहाँ पे 9 से 12 तक आपको पढ़ाई करना है। तो फर्स्ट इज फाउंडेशनल स्टेज, प्रिपैरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज एंड सेकेंडरी स्टेज। तो ये है आपका, ये 4 भागों में इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 5 प्लस ये लाइक की 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4। ओके, दिस इज द न्यू स्ट्रक्चर ऑफ न्यू एनईपी। ओके, तो फाउंडेशनल स्टेज यहाँ पर मल्टी लेवल प्ले एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे फोकस करेगा। फिर है 3, यहाँ पे प्ले, डिस्कवरी एंड एक्टिविटी बेस्ड एंड इंटरेक्टिव क्लासरूम पे फोकस किया जाएगा। थर्ड इज जहाँ पे मिडिल स्टेज, जहाँ पे आपका 3 to क्लास 6 to 8 तक कवर किया जाएगा, वहाँ पे साइंस, मैथमेटिक्स, आपकी सोशल स्टडीज एंड जो ह्यूमैनिटीज है उस पर फोकस किया। लास्ट स्टेज इज मल्टी डिसिप्लिनरी स्टेज, ग्रेटर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना है, चाइल्ड की फ्लैक्सिबिलिटी एंड स्टूडेंट चॉइस ऑफ सब्जेक्ट। तो ये है आपकी एनईपी। तो इसमें अंग्रेजी पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, आपकी मदर टंग पे ज़्यादा फोकस करना है, आपकी किसमें 5 कक्षा 5 तक यानी क्लास 5 यानी 8 तक आपकी मदर टंग पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। फिर है समग्र शिक्षा, जिसमें कि आपको आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, वोकेशनल स्टडीज कोई भी भाषण नहीं किया गया है। पहले जो स्टडीज होती थी सेपरेशन होता था कि साइंस वाला साइंस, आर्ट वाला आर्ट, लेकिन यहाँ पे सेपरेशन नहीं है। और परीक्षा प्रणाली में भी काफ़ी रिफॉर्म किया गया है, आगे की वीडियो में हम जानते हैं। ओके, तो आगे के इसमें ये था आपका न्यू स्ट्रक्चर। अब जानते हैं हम न्यू एजुकेशन पॉलिसीज की विशेषताएं। तो सबसे पहले इसके फीचर्स यही है कि यहाँ पे प्रोफेशनल एजुकेशन मोटिवेटेड, मतलब बहुत सारे एजुकेशन के बहुत सारे एम डिसाइड किए गए हैं। तो सबसे पहले आता है यहाँ पे होलिस्टिक डेवलपमेंट, जो चाइल्ड है उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी 360 डिग्री आपको डेवलप करना है, चाइल्ड का ऑल राउंड डेवलप्ड करना है। ओके, होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी समग्र विकास। फिर आता है इम्फेसिस ऑन आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज, यानी आर्ट और ह्यूमैनिटीज पे काफी फोकस किया गया है इस एजुकेशन पॉलिसी पे। फिर है मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, मल्टीलिंगुअल मतलब बहुत सारी भाषाओं में आपको शिक्षा प्रदान करना है। फिर है वोकेशनल एजुकेशन, जो कि आपकी बच्चों में वोकेशनल एबिलिटी, कोडिंग क्लासेस, क्लास
6 से प्रारंभ हो जाती है इस एजुकेशन पॉलिसी के तहत। नेक्स्ट इज इफेक्टिव टीचिंग ट्रेनिंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी इस पॉलिसीज का एक मुख्य उद्देश्य है। फिर है बेटर एक्सेसिबिलिटी ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। ओके, क्वालिटी एजुकेशन पे काफी फोकस करना है। लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी पे फोकस है। स्ट्रेटेजिक असेसमेंट एंड इवेल्युएशन सिस्टम, ये स्किल डेवलपमेंट, ये इसके इम्पैक्ट है आपकी एनईपी 2020 की। अब आता है एनईपी 2020 में कि जो इसकी 1 ईयर रिपोर्ट कार्ड है यानी कि टेक्निकल कोर्सेज इन रीजनल लैंग्वेज, यानी जो आपके रीजनल लैंग्वेज है वहाँ पे आपको टेक्निकल कोर्सेज प्रोवाइड करना है। फिर है फुल ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम, फुली ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम भी आपको, जैसे कि स्वयं प्रभा, जो भी आपके ऑनलाइन डिग्री मूक्स, उसके माध्यम से आप बहुत सारी ऑनलाइन डिग्रीज अर्जित कर सकते हैं। फिर है बोर्ड एग्जाम पैटर्न ट्विक, यानी बोर्ड का एग्जाम का पैटर्न है आपको 358 में केवल परीक्षाएं देनी होगी और 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं वो यहाँ पे काफी इजी हो जाएगी और एक साल में 2 बार कंडक्ट करवाई जाएगी। और कैटर सब्जेक्ट ऑप्शन इन डेटा साइंस फाइनेंशियल लिटरेसी इन स्कूल, क्रेडिट ट्रांसफर एबीसी आईडी के थ्रू आपको एबीसी यानी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का एक कॉन्सेप्ट लाया गया था जो कि क्रेडिट ट्रांसफर करने के लिए अवेलेबल है। फ्लेक्सिबिलिटी एंट्री एग्जिट, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट को यहाँ पे काफी फोकस किया गया था। फिर एमफिल को डिसकंटिन्यू किया। मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट क्या होता है? सबसे पहले मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट, तो इसका ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने किसी कॉलेज में प्रवेश लिया है, एडमिशन लिया है, वहाँ पे अगर 1 साल में आप इसको अपना कॉलेज छोड़ते हैं तो आपको क्या दिया जाएगा? सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ओके, अगर आप दूसरे साल में अपने कॉलेज को छोड़ते हैं, आपको रिमूव करते हैं, तो वहाँ पे आपको क्या दिया जाएगा? आपको डिप्लोमा दिया जाएगा। अगर 3rd ईयर में आप अपने कॉलेज एंट्री एग्जिट करते हैं तो वहाँ पे आपको डिग्री दी जाएगी। फिर अगर 4th में आपको रिसर्च प्लस डिग्री का एक सर्टिफिकेट दिया है। तो इस तरह से ये मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट का कॉन्सेप्ट था कि आपकी कोई भी क्लास आपकी व्यर्थ नहीं होगी किसी कारणवश अगर आपने प्रवेश लिया और उसको एग्जिट कर लिया। तो इस तरह से 1 साल में आपको क्या दी जाएगी? सर्टिफिकेट। फिर आपको दूसरे साल में डिप्लोमा, 3rd ईयर में आपको डिग्री एंड 4th ईयर में आपको रिसर्च डिग्री प्रोवाइड की जाएगी। ओके, पीएचडी के बाद आप सीधा पीजी के बाद आप सीधा पीएचडी कर सकते हैं। पीजी जो कि 1-2 साल का आपका हो सकता था। ओके, फिर आप जानते हैं कि इसमें किस किस पे फोकस किया गया था, लाइक कि जैसे आपने सुना होगा GER, ग्लोबल ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, जैसे कि हायर एजुकेशन में आपको 50% करना है 2035 तक, और हायर स्कूल एजुकेशन में आपको 100% करने हैं कब तक? 2030 तक। ओके, तो 30 तक आपको कितना करना है? आपको 100% करना है स्कूल में, और हायर एजुकेशन में 50% करना है 2025 तक, 35 तक। ओके, तो फिर आपने देखा होगा जो बीएड का यहाँ पे इंटीग्रेटेड कोर्स है 4 साल का, इंटीग्रेटेड यानी एकीकृत कोर्स किया गया है बीएड के लिए भी आपका 4 साल का 2030 तक। ओके, अनिवार्य। फिर है जो टीचर्स नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड ऑफ टीचर्स के लिए एक शिक्षक भर्ती के तौर पे आपको आयोजित किया जाएगा। तो जैसे कि अब हम जानते हैं इसकी संक्षेप में बिंदु क्या थे एनईपी के। तो फर्स्ट इज 5+3+3+4। फिर है आपकी मातृभाषा में पढ़ाई यानी मदर टंग्स में आपकी स्टडी कंडक्ट कराई जाएगी। स्किल बेस्ड एजुकेशन आपको दिया जाएगा। फिर है मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन इन हायर एजुकेशन। मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन ओनली कहाँ पे आप होगा? हायर एजुकेशन में। फिर है कोडिंग एंड वोकेशनल एजुकेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी क्लास 6 से। ओके, फिर है टीचर ट्रेनिंग में सुधार, डिजिटल शिक्षा पे काफी जोर दिया जाएगा किसमें? एनईपी 2020 में। फिर है आपकी जैसे कि ऑनलाइन लर्निंग, डिजिटल लाइब्रेरीज, इस पे काफी फोकस किया जाएगा। स्वयं प्रभा जो भी आपसे मूक्स है उसके तहत आप ऑनलाइन सर्टिफिकेट और डिग्री अर्जित कर सकते हैं। ओके, तो बोर्ड एग्जाम भी आपका साल में 2 बार आयोजित किया जाएगा एनईपी 2020 के तहत।
आप जानते हैं इसकी कुछ विशेषताएं, जैसे कि करिकुलम कैसे होगा आपका, होलिस्टिक, इंट्रा डिसिप्लिनरी, मल्टी डिसिप्लिनरी, फ्लैक्सिबल, क्रेडिट बेस्ड ऑनलाइन लर्निंग करिकुलम पे बेस्ड किया गया है। ओके, होलिस्टिक में समग्र मूल्यांकन किया जाएगा, आपका समग्र डेवलपमेंट किया जाएगा। इंट्रा डिसिप्लिनरी मतलब दो डिसिप्लिन, बहुत सारे इंट्रा में बहुत सारे डिसिप्लिन है इसमें, मल्टी डिसिप्लिन बहुत सारे डिसिप्लिन, फ्लैक्सिबल लचीलापन है आपका, क्रेडिट ट्रांसफर कर सकते हैं, ऑनलाइन लर्निंग को भी काफी फोकस दिया गया आपके करिकुलम यानी आपके पाठ्यक्रम में। ओके, फिर है पैडागोजी। पैडागोजी मतलब आर्ट एंड साइंस ऑफ एजुकेशन। तो इंटरडिसिप्लिनरी SSDG यानी आपका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट 4 है वो आपकी किस पे बात करता है, आपके क्वालिटी एजुकेशन पे, जो कि हमने कब तक अचीव करना है, 2030 तक। ओके, 2030 तक आपको क्वालिटी एजुकेशन पे बेस्ड है आपका रिसर्च ओपन डिस्टेंस लर्निंग पे फोकस किया गया है। फिर है आपका एग्जामिनेशन, आपका कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव आपका इवेल्युएशन होगा, यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट, जो भी आपका निरंतर चलने वाला जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, उस पे काफी फोकस किया गया है इस एजुकेशन पॉलिसी में। फिर है आपके एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, यानी कि माइक्रो मास्टर्स जो भी आपकी सर्टिफिकेट है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के तहत ट्रांसफर किए जाएंगे आपने जितनी क्रेडिट आपने अर्जित की है। फिर है स्टूडेंट वेलनेस, वाइब्रेंट कैंपस, हॉस्टल, मेडिकल फैसिलिटी एंड काउंसलिंग, यहाँ पे स्टूडेंट के लिए कैंपस की व्यवस्था की जाएगी, हॉस्टल की व्यवस्था की जाएगी, एंड जो भी मेडिकल फैसिलिटीज है, काउंसलिंग गाइडिंग एंड काउंसलिंग सेशन की व्यवस्था की जाएगी, किसके लिए, स्टूडेंट के लिए। फिर है आपकी कम्युनिटी सर्विस, जो भी आपकी इंटर्नशिप है लाइक की योर इंट्रा प्रोफेशनल वैल्यू बेस्ड वोकेशनल ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाएगी। फिर है इंटरनेशनलाइजेशन, यानी कि ग्लोबल सिटीजनशिप बेस्ड एजुकेशन होगी, स्टूडेंट एक्सचेंज होंगी, लाइक कि ब्रिटेन के स्टूडेंट भारत में पढ़ने के लिए आएंगे, भारत के वहाँ जाएंगे, लाइक ऑस्ट्रेलिया, भारत के बहुत सारे स्टूडेंट जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्टडीज करते हैं वो भारत आ सकते हैं, भारत के बच्चे आपके ऑस्ट्रेलिया में जा सकते हैं। तो इस तरह से आपको एजुकेशन का इंटरनेशनलाइजेशन करना है। तो ये इस तरह से एनईपी के मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है। ओके, आप जानते हैं आप क्रिटिकल फीचर क्या है आपके एनईपी के। तो सबसे पहले न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर लॉन्च किया गया, जो कि पहला एकेडमिक स्ट्रक्चर 10+2+3, जो कि कोठारी कमीशन के समय से आ रहा था, 10+2+3, इसको चेंज किया गया आपका किसमें, 5+3+3+4 में चेंज किया गया। फिर है आपके करिकुलम रिफॉर्म किया गया, आपके करिकुलम में काफी रिफॉर्म किया गया आपके एनईपी 2020 में, लाइक कि यूआर रोट लर्निंग पे कम फोकस करना है आपको, बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना है। फिर है एक्टिविटी बेस्ड रोल बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड करना है। ओके, फिर है स्ट्रेटेजिक पैडागोजी पे मल्टीलिंगुअलिज्म, यानी कि बहुत सारी भाषाओं को यहाँ पे कंडक्ट किया गया, मातृभाषा पे जोर दिया गया, मदर टंग पे, फिर जो कि फॉरेन लैंग्वेज पे बल दिया गया, फिर बहुत सारी भाषाएं, त्रिभाषा शुद्ध, मतलब बहुत सारी भाषाओं पे यहाँ पे बल दिया गया। ओके, स्ट्रेटेजिक असेसमेंट यानी आपका कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट, यानी जो भी फॉर्मेटिव समेटिव जितने भी डायग्नोसिस जितने भी आपके असेसमेंट है उसमें काफी बल दिया गया है। फिर है होलिस्टिक डेवलपमेंट, लाइक यूर 360 डिग्री डेवलप ऑल राउंड डेवलपमेंट, यानी जो मेंटल फिजिकल जितने भी प्रकार के इमोशन सभी प्रकार के आपको डेवलपमेंट करने हैं, किसमें, एनईपी 2020। फिर है कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे काफी बल दिया गया आपके एनईपी 2020 में। ओके, तो ये था एनईपी 2020 का। एक बार रिकैप कर लेते हैं इनके प्रोविजन को। तो हमें प्री सेकेंडरी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना है फॉर प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल विथ 100% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो इन स्कूल एजुकेशन बाय 2030, यानी 100% हमने ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो अचीव करना है, कब तक, 2030 तक, 100% स्कूल लेवल पे। ओके, फिर हायर एजुकेशन लेवल पे आपको कितना अचीव करना है, 50%, कब तक, 2035 तक, यानी 2035 तक।
3.5 करोड़ जो सीट वेकेंट है उसको काफी ऐड करना है हायर एजुकेशन में, इन सीटों को भरना है। कितनी? 3.5% जो भी सीटें हैं ऐड करना है हायर एजुकेशन में। ओके, फिर है जितने भी NEP 2020 विल ब्रिंग 2 करोड़ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बैक इनटू द मेन स्ट्रीम, यानी कि जो 2 करोड़ बच्चे जो कि स्कूल से आउट कर चुके हैं उनको उनका फिर से इनरोलमेंट करना है स्कूलों में, उनको फिर से स्कूल की मेन स्ट्रीम में मुख्य धारा में लाना है। ओके, फिर है नो रिजिड सेपरेशन, यहाँ पे जो आर्ट एंड साइंस के बीच किसी भी प्रकार का सेपरेशन नहीं किया गया, यानी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, वोकेशनल स्ट्रीम इन एजुकेशन, एकेडमिक स्ट्रीम, तो नो रिजिड सेपरेशन को दूर करना है। ओके, रिजिड सेपरेशन को दूर करना है, किसी भी प्रकार का सेपरेशन नहीं होगा। फिर है वोकेशनल एजुकेशन स्टार्टेड फ्रॉम क्लास 6 टू इंटर्नशिप विद इंटर्नशिप भी आपको क्लास 6 के में दी जाएगी। वोकेशनल एजुकेशन, कोडिंग, जो भी किसी भी प्रकार की जो वोकेशनल एजुकेशन है वो प्रोवाइड की जाएगी आपकी क्लास 6 के बाद। फिर है न्यू स्ट्रक्चर 5+3+3+4 is school curricular with 12 years of schooling and 3 year of आंगनवाड़ी प्री स्कूल। फिर है टीचिंग अप टू एटलीस्ट ग्रेड 5 टू बी मदर टंग, यानी आपकी ग्रेड 5 तक आपकी जो टीचिंग है वो आपकी मदर टंग में कंडक्ट करवाई जाएगी। ओके, अब है आपके हायर एजुकेशन के लिए क्या प्रोविजन थे आपके NEP 2020 में। तो सबसे पहले की मोर होलिस्टिक एजुकेशन, यानी समग्र विकास पे बल देने वाली शिक्षा आपको देनी है। ऑप्टिमल लर्निंग इन्वायरमेंट एंड सपोर्ट फॉर स्टूडेंट की अधिक से अधिक लर्निंग को बढ़ावा देना। फिर है मोटिवेट इंकरेज्ड एंड कैपेबल फैकल्टीज टीचर्स एजुकेशन, reimagining vocational education, professional education, promoting higher quality research, effective governance, leadership. फिर है ट्रांसफॉर्म एंड रेगुलेटरी सिस्टम, प्रमोशन टू इंडियन लैंग्वेज लाइक आर्ट, कल्चर, टेक्नोलॉजी यूज एंड इंटीग्रेशन। तो ये हायर एजुकेशन में NEP में जितनी भी चीज पे फोकस करनी है उसमें बल। तो ये था आपका NEP 2020 जो कि हमने संक्षिप्त में जाना, और अगले वीडियो में हम NEP 2020 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।